कलाध्यास के नवरात्रि विशेष भेंट इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी गुरुजनों को वंदन करके मेरी गुरु मनीषा साठे जी को नमस्कार करती हूँ। मेकअप यानी कि रंगभूषा सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स का अविभाज्य घटक है। मेरे चेहरे की जो भी कमियां हैं वो मिटाकर मुझे सुंदर और प्रभावी बनाने में इसका महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसीलिए सभी कलाकारों को रंगभूषा की जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने आमंत्रित किया और उसे सम्मान देकर आज हमसे जुड़ रही है श्रुति आप्टे जी। नमस्कार श्रुति। धन्यवाद अदिति और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है और सबके दिल के करीब है, स्पेशली औरतों के। वो है रंगभूषा यानी कि मेकअप। मान लीजिए आप कोई ओकेजन हो, कोई त्योहार हो, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो। आपने अच्छी ड्रेस पहन ली है, आपने अच्छी ज्वेलरी पहन ली और आपने मेकअप नहीं किया, तो आपका लुक जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगेगा, बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। तो आज मैं आपको दो अलग अलग तरह के मेकअप, स्टेज और कैमरा का जो मेकअप है वो आप कैसे कर सकते हो, ये उदाहरण के तौर पे करके बताने वाले हैं। कैमरा का मेकअप जो होता है उसमें आपको दर्शक पास से देखने वाले होते हैं। तो आप इसमें ब्राइडल मेकअप, फैशन शूट, फोटो शूट या पार्टी मेकअप कंसिडर कर सकते हो। तो इसके लिए आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे अलग अलग तरह के अभी आई मेकअप जो टेक्निक्स है, जैसे कट क्रीज हो या फिर बोल्ड आई मेकअप हो, ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। या आपको लगता है कि आपकी आँखों को आपको सेटल रखना है और आपके लिप्स को आपको एनहांस करना है, बोल्ड लिप्स रखनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी सारा हो सकता है। मैं आपको स्टेज के लिए या फिर डांस के लिए आप कैसे मेकअप कर सकते हैं ये आपको मैं तन्वी पे करके दिखाऊंगी। तन्वी बहुत अच्छी कथक डांसर है। इसने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं और ये बहुत सालों से सीखती भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डांस के लिए आप कैसे मेकअप कर सकते हैं। कोई भी मेकअप आप करें तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप आपके स्किन को मॉइस्चराइज और प्राइमर लगाएं, ताकि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके। तो पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। इसको बहुत हल्के हाथों से आपको स्प्रेड करना है। इसको आप थोड़ा सा नेक तक लेके जाएं। मॉइस्चराइजर होने के बाद हम इसको लगाएंगे प्राइमर। एकदम थोड़ा सा ही लेना है आपको, ज्यादा नहीं लगाना है। जिनकी ऑयली स्किन होगी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइमर लगाना, क्योंकि इससे आपका जो टी जोन का जो आपको पसीना जो आता है टी जोन में, वो इससे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है। इसको 2 मिनट के लिए स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए रखेंगे। इसके बाद आप इसको लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन आप कौन से भी शेड में आप अपना जो रेगुलर यूज़ करते हो वो लगा सकते हो। तो आज मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन फिट मी का ये जो फाउंडेशन, ये हर जगह अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिलता है आप सबको। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मैं तन्वी का जो स्किन टोन है उसी टोन का फाउंडेशन उसको लगा रही हूँ। आपको ये नेक तक लगाना है ताकि चेहरे में और नेक में डिफरेंस नजर ना आए। और आप इसको अपने हिसाब से ब्लेंड कर सकते हो। आज मैं ये स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी। आप अगर ब्रश के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हो। बचा हुआ जो स्पंज पे फाउंडेशन है वो आपको कानों पे भी अप्लाई करना है और
स्पेशली इनर कॉर्नर्स जो होते हैं आंखों के, वहां पे आपको ये स्पंज हल्के हाथों से अब ये 1-2 मिनट के लिए इसको ड्राई होने दे। एक बात मुझे आपको बताना है कि ये जो स्पंज मैं यूज कर रही हूँ, इसको मैंने गीला किया है। ये ड्राई बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप ड्राई करेंगे तो ये उसके पैचेस आ सकते हैं। तो आपको गीला करके ही इसको यूज करना है। फाउंडेशन लगाने के बाद फिर हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे। फाउंडेशन को हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे। इसके बाद हमें करना है करेक्टिंग और कॉन्टूरिंग। तो कंसीलिंग हमें जो करना है वो स्पेशली अंडर आई, जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अंडर आई या फिर यहाँ पे फोरहेड पे और चिन के नीचे, यहाँ पे हमें कंसीलिंग करना है। कंसीलिंग करते वक्त हमें थोड़ा सा एक टोन जो होता है वो फेयर टोन लेना है, इथांगो। तो अब हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर लगाते वक्त स्किन टोन से एक टोन आप फेयर ले लो, ताकि आपके जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वो अच्छे से एनहांस होंगे। तो ये हमें लगाना है अंडर आई के नीचे, अंडर आई पे, नोज टिप पे, फोरहेड पे और चिन पे। ये जो हॉलो पार्ट होता है हमारे चीक का, उसके नीचे थोड़ा सा लगाना है। और फिर से मैं उसे उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूंगी। अब इसके बाद हम करेंगे कॉन्टूरिंग। तो कॉन्टूरिंग के लिए मैंने 2-3 शेड इसके स्किन टोन से थोड़े से डार्क लिए हैं, और फाउंडेशन ब्रश से ही मैं, तो कॉन्टूरिंग हमें हमारे जो चीक बोन्स के और जो हॉलो पार्ट होता है वहां पे करना है। आईब्रोज के एंड से लेके नोज टिप तक फोरहेड पे थोड़ा सा साइड में, इससे आपका फेस स्ट्रक्चर जो है वो नैरो लगेगा। और स्टेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो फीचर्स है वो शार्प और एनहांस्ड दिखे। तो मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे भी ब्लेंड करूंगी। इसे सिर्फ डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करना है। ध्यान रखें सिर्फ कोई ऐसे शार्प लाइंस ना दिखाई दे। अब इसके बाद जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होता है, जिसको उसका खुद का कोई शेड नहीं होता, वो लेके मैं सिर्फ जहां पे हमने कंसीलर लगा है वहां पे थोड़ी देर के लिए ऐसे बेकिंग करने के लिए रख दूंगी। और जब तक ये बेक होता है हम इसका आई मेकअप कर लेंगे। आई मेकअप शुरू करने से पहले हम एक बार हमने फाउंडेशन में क्या क्या स्टेप्स किए हैं वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहले हमने लगाया मॉइस्चराइजर, उसके बाद हमने प्राइमर लगाया, फिर हमने फाउंडेशन लगाया ऑल ओवर द फेस, उसके बाद हमने उसी पे कॉम्पैक्ट लगाया,
उसके बाद हमने कंसीलिंग किया, तो कंसीलिंग हम करेंगे सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स में, और कंसीलर जो यूज होता है वो एक टोन फेरर यूज होता है। तो हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो है हमारे फोरहेड पे, नोज टिप पे, अंडर आई एरिया पे, चिन के नीचे और हॉलो के नीचे, हमारे जो चीक के हॉलो बोन्स होते हैं उसके नीचे हम कंसीलिंग करते हैं। और उसके बाद हमने किया कॉन्टूरिंग। तो कॉन्टूरिंग हमने किया है चीक हॉलो बोन्स पे, फिर नोज टिप के साइड में, आईब्रोज से लेके नोज टिप तक, फोरहेड पे किया है हमने, हेयर लाइन के पास, और जॉ लाइन। अब हम देखेंगे इसके बाद कि हम आई मेकअप कैसे करें। तो अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आई शैडो सिलेक्ट करते वक्त आप उसकी ड्रेस के कलर के हिसाब से चूज करोगे आई शैडोज को। तो जैसे अभी इसने पर्पल शेड का ये ड्रेस पहन के रखा है, तो पर्पल या फिर ब्लू या फिर पिंक शेड्स वाले जो कपड़े होते हैं या वो टोन होते हैं, उसके लिए आपको पिंक टोन के अगर आपने आई शैडो सिलेक्ट किए तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे, उसके साथ मैच करेंगे। तो अभी मैं ये और ये मिक्स करके यहाँ पे जो क्रीज है यहाँ पे लगाऊंगी। ध्यान रखिए कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद में एक गोल्डन टोन लेके इनर कॉर्नर से सेंटर तक ये गोल्डन शेड अप्लाई करूंगी, लेकिन ये अप्लाई करते हुए हमें क्रीज के बाहर नहीं जाना है। अब आईब्रो से थोड़ा सा आंखों को स्ट्रेच करके ले, ताकि आपको कहाँ पे कौन सी शेड अप्लाई करनी है ये अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद आउटर कॉर्नर्स में हम फिर से एक डार्क कलर की शेड लगाएंगे। अभी मैं पर्पल ही लगा रही हूँ। तो इसको हमें वी शेप में लगाना है, और इसको भी हमें क्रीज के ऊपर नहीं लेके जाना है। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके शैडोज ब्लेंडेड नहीं होंगे तो वो पैचेस दिख सकते हैं उसमें। तो आउटर कॉर्नर से लेके सेंटर तक मैंने इसको पर्पल को ब्लेंड कर दिया है। तो इस तरीके से हम आई शेडोज लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। अभी इसमें स्टेज के लिए, डांस के लिए आईलाइनर आपका बहुत शार्प होना चाहिए बेसिकली। इसको मैं थोड़ा विंग कर रही हूँ। ओपन योर आईज। अगर आपको विंग करने में तकलीफ होती हो तो आप यहाँ पे 2 सेलो टेप लगा के भी कर सकते हैं। हमेशा कंपेयर करके आईलाइनर लगाएं। डांस के लिए आईलाइनर जितना आप विंग करोगे, इसको इलेबोरेट करोगे, उतना ही वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि आपको दूर से ऑडियंस देखने वाली है, तो आपकी आंखें जो है वो ज्यादा खुल के आएंगी, आपके एक्सप्रेशंस उनको अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। अब इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी।
मस्कारा जो है आपको रूट से लेके एंड तक लगाना है। और आपको मस्कारा लगाते वक्त इसको स्प्रेड करना है, आपकी लैशेस को स्प्रेड करना है। तो इसके ऊपर मैं अभी दूसरा कोट लगा रही हूँ। हम आईब्रोज करेंगे। तो आईब्रोज के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेड यूज किया है। आईब्रोज के बाद हम इसको काजल लगाएंगे। पहले मैंने वाटर लाइन को फिल कर दिया है। मैं हल्के हाथों से उसको नीचे लेके जाऊंगी। अगर आंखों में पानी आता है तो थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके डैब भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि वाटरप्रूफ काजल ही लगाएं, पसीना आने के बाद भी ये स्मज ना हो। अभी काजल लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने एक्सेस पाउडर जो लगाया था इसको मैं क्लीन कर दूंगी। अभी इसके बाद मैं आपके पास जो कोई भी ब्रॉन्जर हो वो ब्रॉन्जर एक बार फिर से कॉन्टूरिंग एरिया पे लगाऊंगी ताकि आपका कॉन्टूरिंग शार्प दिखे। अब रह जाता है हमारा ब्लश और लिपस्टिक। जहाँ पे हमने कॉन्टूर किया है उसी के ऊपर आपको ब्लश लगाना है। लिपस्टिक के लिए आपको पहले कोई भी लिप लाइनर लेके इसमें लाइनिंग करना है लिप्स को। तो यहाँ पे मैंने 2 शेड्स मिक्स किए हैं, एक डार्क पिंक और थोड़ा सा वॉयलेट। इसके बाद आप कोई भी जो मेकअप फिक्सिंग का स्प्रे होता है वो लेके हल्का सा स्प्रे कर दो। इसको थोड़ा ड्राई होने दे। इसके बाद हम सिर्फ हाइलाइटिंग पोर्शंस पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर को आर्च ऑफ द आईब्रोज में भी लगाना जरूरी है। तो शी इज रेडी नाउ। और यूजुअली मेकअप करते हुए हम यही सारे जो प्रोसीजर है यही फॉलो करते हैं। तो डांस के मेकअप के लिए आई मेकअप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आपका आई मेकअप अच्छा और इलेबोरेट होगा उतना आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। और अब देखते हैं स्टेज मेकअप और कैमरा के मेकअप में क्या डिफरेंस है। तो जैसे स्टेज का मेकअप जो होता है वो आपको जो आपके ऑडियंस है वो थोड़े दूर से देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम स्टेज के लिए ज्यादातर आंखों पर फोकस करते हैं। तो आंखों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईलाइनर और काजल को मैंने बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया है यहाँ पे, ताकि उसकी आंखें बड़ी दिख सके, ताकि उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके जो हाव भाव है डांस करते हुए वो आपके दर्शकों तक पहुंच सके। और कैमरा मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप जो होता है उसके लिए हमें इतना आंखों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको लिपस्टिक आपकी हाईलाइट करनी है तो आप लिपस्टिक का रंग जो भी है वो ज्यादा डार्क रखें, आंखों का मेकअप सेटल रखें, या फिर वाइस वर्सा, जैसे आपकी मर्जी हो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हो।
श्रुति, जैसे कि हम जानते हैं आप साइंस की स्टूडेंट हो, उसके बावजूद आप इस कला के क्षेत्र में कैसे आए, या कि आपने ये मेकअप करना कब से शुरू किया? एज अ हॉबी मुझे मेकअप करना हमेशा ही पसंद था। मैं मेरे फ्रेंड्स पे या रिलेटिव्स पे हमेशा मेकअप के एक्सपेरिमेंट्स करती थी, लेकिन एज अ करियर ऑप्शन कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था और वहीं पे फिर उनको मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने मुझे एज अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जॉब ऑफर किया और ऐसे करते करते मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता गया एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग एज अ करियर ऑप्शन। जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग तरीके का मेकअप बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्टेज के लिए अलग मेकअप या कैमरा के लिए अलग मेकअप, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे या हमें क्या मार्गदर्शन कर सकते हो? जैसे कि स्किन टोन या चेहरे का आकार जैसे बदलता है, वैसे मेकअप भी बदलता होगा, है ना? मेकअप है उसमें आपको जो लोग हैं, जो दर्शक है, वो दूर से देखने वाले हैं, तो इसमें आपकी आंखें बहुत इम्पोर्टेंट होती है ताकि आपके जो एक्सप्रेशंस है, जो हाव भाव है चेहरे पे, वो उन तक पहुंच सके। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि स्टेज मेकअप में आपको काफ़ी टाइम नहीं मिलेगा टचअप, मेकअप टचअप के लिए स्पेशली, तो आपका मेकअप वाटरप्रूफ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और कैमरा के मेकअप के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम मिल सकता है टचअप्स में, बीच बीच में। मेकअप जो है वो आपके स्किन टोन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई सांवले रंग का है या फिर थोड़ा डार्क स्किन टोन का है, तो उसके लिए ज़्यादा फ्रेश कलर्स या फिर ये इस्तेमाल ना करें। थोड़े से डार्कर टोन्स जैसे कि पिंक के डार्कर टोन्स या फिर मरून, ब्राउन, ये टोन्स आप यूज़ करें लिपस्टिक या फिर आई मेकअप के लिए। और अगर कोई फेयर टोन का है, जिसकी स्किन फेयर है, तो उनके लिए आप थोड़े ब्राइटर शेड्स जैसे कि ब्राइट रेड, ब्राइट पिंक्स, ये कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो लिपस्टिक और आई मेकअप के लिए, ताकि उनका चेहरा अच्छा लगे। श्रुति, हम आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे जो हमें बहुत मददगार रहेंगी। कोई इजी टिप्स? अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हो और आपको लगता है कि आपका मेकअप नो मेकअप लुक दिखे, तो आप फाउंडेशन के बजाय टिंटेड मॉइस्चराइजर्स या फिर बीबी क्रीम, सीसी क्रीम ये यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी स्किन को एक नेचुरल फिनिश मिले। सेकेंड पॉइंट मैं ये फोकस करूँगी कि आपका स्किन केयर रूटीन एकदम अच्छा होना चाहिए। क्लेंजिंग ऑफ स्किन, टोनिंग ऑफ द स्किन एंड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन इज़ वेरी वेरी। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो ध्यान रखें कि अच्छे ब्रांड्स के ही यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। श्रुति, मैं अदिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप कलाध्यास के इस मंच पर आए और हमारे साथ बातचीत की, हमें मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। अदिति, आज आपने और आपकी टीम ने, कलाध्यास की टीम ने मुझे ये जो मौका दिया है अपने मेकअप प्रेजेंटेशन का, इसके लिए मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हमारी बातचीत आगे भी चलती रहेगी और आपकी इस डांस के सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं।